Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 20 है। श्लोक है यत्र उपरमते चितम निरुधम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मनम पश्यन् आत्मनि तुष्यति। When the mind restrained from the material activities becomes still by the practice of yoga, then the yogi is able to behold the soul through the purified mind, and he rejoices in the inner joy. जब मन भौतिक क्रियाओं से हटकर योग में स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और परम आनंद में मगन हो जाता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि यदि हम अपने मन को भौतिकता से हटाकर परमात्मा पर स्थिर कर देते हैं, तो हम उस आत्म तत्व को भी देख सकते हैं और परम आनंद का अनुभव भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को भौतिकता से, भौतिक क्रियाओं से हटाना सीखना होगा। मन को भौतिक संसार से हटाना आसान नहीं है। मन में, जैसा कि भगवान कहते हैं, 100 हाथियों का बल होता है, अर्थात मन अत्यंत ही शक्तिशाली होता है। और इस मन को इंद्रिय लालसाओं से हटाना, कामनाओं से हटाना, सांसारिकता से हटाना लगभग असंभव सा है। परंतु जो योगी होते हैं और जिन्हें अपने मानव जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना होता है, उनके सामने यही एकमात्र विकल्प है कि वे अपने मन को सांसारिकता से हटाना सीख ले। और जब भगवान मन को भौतिकता या भौतिक क्रियाओं से हटाने की बात करते हैं, तो हमें ये ठीक से समझना होगा कि भगवान हमें व्यक्तियों और वस्तुओं से मोह न करने का परामर्श दे रहे हैं। हमें सांसारिकता से मोहित नहीं होना है, हमें मोहन से मोहित होना है। इस फर्क को यदि हम समझ लें, सांसारिकता में तो हमें रहना है और सांसारिक व्यक्तियों के साथ में इंटरेक्शन भी करना है और भौतिक वस्तुओं का उपभोग भी करना है। परंतु भगवान हमें समझा रहे हैं कि हमें भौतिक वस्तुओं और भौतिक व्यक्तियों से लगाव नहीं रखना है, मोहित नहीं होना है।
हमारा मन केवल और केवल परम पिता परमात्मा में स्थिर हो, हम केवल और केवल परमात्मा के ध्यान में लीन रहें, हमारा मन दुनियादारी में ना लगे, परमात्मा में लगे। ऐसा परामर्श भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। और जीवन की आपाधापी से, जीवन की चिंताओं से और सुख दुख के झमेले से दूर होने के लिए हमारे पास यही एकमात्र उपाय है कि हम सांसारिकता से, भौतिकता से, व्यक्तियों और वस्तुओं से मोहित ना हो, उनसे हम मोह ना रखें, उनका उपभोग हम करें, लेकिन निर्मोही भाव से। निर्मोही भाव से यदि हम संसार में जीते हैं और हमारा मोह केवल मोहन से हो, तो हम, जैसा इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कि हम अपने शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकते हैं। Then the yogi is able to behold the soul through the purified mind. और यदि हम शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकते हैं, तो फिर हम परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। परंतु जब तक हमारा मन भौतिकता में लगा हुआ है, जब तक हमारा मन मोह से अंधा है, तो हमारे मन की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसे ग्लास के पानी में यदि धूल हो, तो धूल युक्त पानी में हम आर पार नहीं देख सकते हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं होती है। परंतु जैसे ही हम उस पानी में फिटकरी डालें और धूल जम जाए, तो फिर जो पानी होता है वो परिशुद्ध हो जाता है, और जब पानी शुद्ध हो जाता है तो हम उसके आर पार देख सकते हैं। इसी तरह से यदि हमारा मन शुद्ध हो जाए, तो हम अपने शुद्ध मन से आत्म तत्व का अवलोकन कर सकते हैं। और जब हम अपने आत्म तत्व का अवलोकन कर लेते हैं, तो हमें आत्मा सो परमात्मा, हमें परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे। और जब हमें परमात्मा मिल जाते हैं, तो हमें परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और ये परम आनंद, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं? इसका उपाय भगवान ने योग को बताया है। हमें खुद को योग का अभ्यास करना होगा। द प्रैक्टिस ऑफ योग। योग के माध्यम से ही हम अपने मैले मन को, मदमस्त मन को, चंचल मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम माइंड द माइंड की स्टेज में आते हैं, तो फिर हम अपनी सॉल, अपनी आत्मा को देख पाएंगे। और जब हम अपने शुद्ध मन से आत्मा को देख पाएंगे, तो हमें परमात्मा के दर्शन होंगे, हमें परमात्मा प्राप्त होंगे, और हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब ये कि हम संसार में रहें, परंतु हमें संसार से मोहित नहीं होना है। हमें व्यक्तियों और वस्तुओं से जो अटैचमेंट है, वो नहीं रखना है। हम प्रेम संपूर्ण संसार को कर सकते हैं। हम प्रेम किसी से भी कर सकते हैं। कण कण में कृष्ण है। हम कण कण से प्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को छोड़कर,
कृष्ण की माया में उलझ नहीं सकते हैं हम, और हम उस माया से मोहित नहीं हो सकते हैं, और हम इस सत्य को समझें कि माया महाठगनी मैं जानी, जैसा कबीर ने कहा है। हम माया के ठगनी स्वरूप को समझें और अपने परमात्मा में अपने मन को तल्लीन कर दें, और हम परम आनंद में मगन हो जाएं। जय श्री कृष्ण।